दोस्तों आज हम रसिया, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन नाटो के 30 देशों के साथ करेंगे और देखेंगे क्या ये तीनों देश मिलकर नाटो के 30 देशों से जीत पाएगा या नहीं। दरअसल RIC एक व्यापार संगठन है जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना शामिल है और हाल ही में इन तीनों देशों के बीच हुए एक मीटिंग में रसिया ने यह प्रस्ताव दिया कि इस व्यापार संगठन को हम एक मिलिट्री संगठन बना देते हैं ताकि ये तीनों देश किसी भी युद्ध के दौरान एक दूसरे का मदद कर पाएगा। लेकिन ये व्यापार संगठन एक मिलिट्री संगठन तभी बनेगा जब भारत और चीन साथ होगा। वैसे RIC को मिलिट्री संगठन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए कंपैरिजन करके देख ही लेते हैं कि आखिर ये तीनों देश नाटो के 30 देशों को टक्कर दे पाएगा या नहीं। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एरिया की। दोस्तों इंडिया, रसिया और चीन का टोटल एरिया तकरीबन 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है, जबकि इसके मुकाबले नाटो के सभी 30 देशों का टोटल एरिया 24.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा। इन तीनों ही देशों की जनसंख्या की बात करें तो 300 करोड़ से भी अधिक होगा, जबकि नाटो के 30 देशों का जनसंख्या सिर्फ 95 करोड़ होगा। दोस्तों इन तीनों ही देशों का GDP कंबाइंड करने पर 24 ट्रिलियन डॉलर होता है। वहीं इसके मुकाबले नाटो का कंबाइंड GDP 46 ट्रिलियन डॉलर होगा। लेकिन पॉपुलेशन कम होने के कारण जहां नाटो का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, तो वहीं ये तीनों देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। दोस्तों बेसिक कंपेरिजन में तो ये तीनों देश नाटो को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो चलिए अब मिलिट्री कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की। दोस्तों ये तीनों देश इस साल अपने डिफेंस पर 450 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च करेगा, जबकि सभी नाटो देशों का टोटल डिफेंस बजट 1100 बिलियन डॉलर होगा। टोटल एक्टिव पर्सनल RIC के पास 43 लाख से अधिक होगा, जबकि नाटो देशों के पास 30 लाख एक्टिव पर्सनल मौजूद है। मेन बैटल टैंक्स के 22,000 यूनिट्स रसिया, इंडिया और चाइना के पास अवेलेबल है, जबकि नाटो के 30 देशों के पास 12,500 मेन बैटल टैंक्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के 8,500 यूनिट इन तीनों देशों के पास मौजूद है और इसके मुकाबले नाटो देशों के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के 3,100 यूनिट्स अवेलेबल है। अगर नेवल पावर देखें तो जहां इंडिया, रसिया और चीन के पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वहीं नाटो के पास 16 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। दोस्तों RIC के तीनों देशों के पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स के 3 यूनिट मौजूद है, जबकि नाटो देशों के पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स के 13 यूनिट्स मौजूद है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर शिप जहां नाटो देशों के पास तकरीबन 112 है, तो वहीं रसिया, इंडिया और चाइना के पास 76 डिस्ट्रॉयर शिप्स अवेलेबल है। लेकिन सबमरीन की बात करें तो रसिया, इंडिया और चाइना के पास टोटल 163 सबमरीन्स मौजूद है, जबकि नाटो देशों के पास 140 सबमरीन्स मौजूद है। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं एयर पावर की और देखते हैं कौन आगे है। बात करें एयरक्राफ्ट की तो इन तीनों देशों के पास टोटल एयरक्राफ्ट 10,000 के करीब है, जबकि नाटो देशों के पास टोटल 21,050 एयरक्राफ्ट मौजूद है। और इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो RIC के पास 3,100 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि नाटो मेंबर्स के पास 3,500 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इन तीनों ही देशों के पास 990 के करीब है और इसके मुकाबले नाटो देशों के पास 1450 के करीब कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। दोस्तों अभी के समय दुनिया का सबसे घातक हथियार है न्यूक्लियर वेपन्स और RIC के तीनों देशों के पास तकरीबन 6,860 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, जबकि नाटो के 30 देशों में से अमेरिका, फ्रांस और UK के पास 5,600 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। दोस्तों इस कंपैरिजन से आपको थोड़ा सा तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कौन सा संगठन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इंडिया को चीन पर भरोसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।